अरुण, कितनी बदबू आ रही है, मत लगाइए ये तेल। मेडिसिन है शीतल, देखना जहाँ जहाँ से मेरे बाल झड़ गए ना, सारे के सारे वापस आ जाएंगे। प्लीज मत लगाओ, बहुत गंदी बदबू आ रही है। शीतल, सो गई क्या? हे शीतल, शीतल क्या हुआ? अरे अरे शीतल, ये क्या किया तुमने? अरुण, आई एम सॉरी। वो बाय मिस्टेक से मैंने सर पे, आई एम रियली सॉरी अरुण, मुझे माफ कर दो। शीतल, आखिर तुम्हें हो क्या गया था? हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं थी, तुमने अपना आपा खो दिया। सच बताओ क्या बात है, बोलो। कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो। शीतल, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा। देखो, तुम्हारे मन में जो डर है, जो तकलीफ है, उसे बाहर निकालने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्लीज बोलो क्या बात है। मैं 13 साल की उम्र में ही मां बन गई थी। कब क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो बहुत छोटी थी। दीदी ने मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं। फिर दीदी ने, अरुण, आज आपने हौसला दिया तो अरुण, अरुण, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरा साथ देंगे। अरुण, एक तो कच्ची उम्र में ऐसी पीड़ा के साथ जी रही थी। 13 साल का शरीर डिलीवरी का सदमा नहीं झेल पाया, इसलिए डिलीवरी होते ही मेरा बच्चा मर गया। आपने रेप की कंप्लेन लिखवाई थी? नहीं। क्यों? मैं बहुत छोटी थी, मुझे ये याद ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये बार बार कौन कर रहा था। हमेशा मुझे, मैं नींद में हूं यही लगता था। मुझे बस ये याद है कि ये जो कुछ भी हो रहा था मेरी दीदी सोनल के घर में हो रहा था। ये सब की बात थी, इसलिए दीदी ने केस रफा दफा कर दिया और मैं भी कुछ नहीं कर पाई। आपकी बहन सोनल, वो अब कहाँ रहती है? सोनल दीदी और जिया जी का 10 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हुई। आपके साथ जिस घर में वो हादसा हुआ था, आपको उसका एड्रेस याद है? डिटेल में तो नहीं पता, पर बनाटी में एक गार्डन है, उसके सामने विश्वास डेयरी के बाजू में ब्राउन कलर का वो ऐसा आर्क बंगला है, उसी में दीदी और जिया जी रहते हैं और उनके बगल में चैटर्जी और मित्तल जी, वो भी वहीं रहते हैं, दीदी के घर में। शीतल की कहानी सुन के ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि बचपन में शीतल पे हुए टॉर्चर की बात सुन के अरुण ने उन लोगों को ढूंढ निकालने की कोशिश की होगी, जिसकी वजह से उन लोगों ने मिलकर अरुण को मार दिया होगा। या सर, ऐसा भी तो हो सकता है शीतल खुद को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी रच रही हो। शीतल को उस तेल से प्रॉब्लम थी, इसलिए उसने अपने हस्बैंड पे वार किया। हो सकता है कि वो तेल की स्मेल उसके अतीत के किसी हादसे से जुड़ी हुई। क्या है कि कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो दिमाग में घर कर जाते हैं, इंसान उन्हें याद करके भी याद नहीं करना चाहता, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो दोबारा से वो हादसों को ट्रिगर करता है और दिमाग के बंद दरवाजे दोबारा से खुल जाते हैं और फिर इंसान ऐसे रिएक्ट करता है
जिस तरह से शीतल ने रिएक्ट किया अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन अगर शीतल झूठ बोल रही तो उसने कमाल की कहानी रची है और अपने ही हस्बैंड और बच्चों को मार दिया। वो ऐसा करेगी क्यों? एक काम करते हैं, शीतल ने जो पुराना एड्रेस दिया है ना, वहां चल के पूछताछ करते हैं, देखते हैं क्या क्लू मिलता है। हेलो, हाँ, ओके सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बच्चों की बॉडीज में सेडेटिव्स मिले हैं। सोनी, 10 साल पहले जो हुआ उसे भूल जाओ। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देखा है, तुम इससे शादी कर लो, ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अरे ज़्यादा सोचो मत, मैंने हाँ कह दी है, बस 15 दिन में शादी होने वाली है। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत तैयारियां करनी है। দাদা বলছিলাম এই বিশ্বাস ডায়েরিটা কোথায়? विश्वास डेयरी सर, यहाँ तो कोई विश्वास डेयरी नहीं। हाँ, गिरधर डेयरी है आगे। आप यहाँ कब से रहते हैं? सर मैं तो पैदा ही यहीं हुआ था। अच्छा, 27 साल पहले यहाँ कोई विश्वास डायरी हुआ करती थी? नहीं। আচ্ছা, এখানে একটা বাগান ছিল, एक गार्डन, एक बगीचा टाइप, ऐसा कुछ? क्या मजाक कर रहे हो साहब? हमारे इस पूरे एरिया के अंदर ना कोई बागान था और ना है। एक आर्ट शेप का ब्राउन कलर का बंगलो हुआ करता था, कुछ याद है? साहब हमारे पूरे एरिया के अंदर सिर्फ अपार्टमेंट्स हैं, बंगलो तो नहीं है। और मित्तल और चैटर्जी साहब का घर? चटर्जी तो सर बहुत सारे रहते हैं यहाँ पे, और पर वो सब अपार्टमेंट्स में रहते हैं। और मित्तल तो शायद कोई नहीं ना अपने एरिया में। नहीं सर। ठीक है सर। आपने हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो सारी की सारी गलत है। ना ही कोई पार्क है वहां पर, ना ही कोई विश्वास डेयरी, और ना ही कोई ब्राउन कलर का बंगलो है वहां, ना ही कोई चैटर्जी रहते हैं वहां पर, और ना ही कोई मित्तल परिवार। आपने हमसे झूठ क्यों कहा? क्या छुपाने की कोशिश कर रही हैं? 27 साल पुरानी बात है सर, तब मैं बहुत छोटी थी, जितना याद था बता दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। सर, ये औरत सिर्फ घुमा फिरा के बात कर रही है, देख लीजिएगा फिर से कोई नाटक करेगी। इसकी सास से पता करो इसका रिश्ता किसके जरिए आया था, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। राइट सर। गिरीश जी, कुछ तो याद होगा आपको। शीतल की बहन और मैं हम साथ में काम करते थे। शीतल की बहन की और मेरी कभी ज़्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन एक दिन अचानक वो जॉब छोड़कर चली गई थी। उसके कई सालों के बाद वो मुझे एक दुकान में मिली थी, तब मेरी उससे कुछ बात हुई थी। तब उसने बताया कि वो शीतल की शादी करने वाली है। मैंने भी उसको बताया कि मेरी नज़र में कुछ लड़के हैं, उनमें से एक लड़के अरुण के साथ उसकी शादी हो गई थी। उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई। ये शीतल और उसके पति, ये दोनों कहाँ रहते थे? ये दोनों अग्रपाड़ा में रहते थे। इस विनोद सेन, इनके ससुर ने यह घर खरीदा था। वो तो अब नहीं रहे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके ससुर ने किससे घर खरीदा था। क्या हम घर अंदर से देख सकते हैं प्लीज? जी, हम उससे बात करके गए थे, आप देख सकते हो। थैंक यू। कुछ याद आ रहा है घर देख के? हाँ, मैं यहाँ 5 साल रही हूँ। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे, तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैं घर पर ही रहती थी। अब मुझे यकीन हो गया कि वाकई शीतल के साथ बचपन में वो अत्याचार हुआ है। सर, सिर्फ शीतल के रोने धोने की वजह से हम उसकी बातों पे यकीन कर ले या उसको बेकसूर मान ले, मुझे नहीं लगता ये सही रहेगा। क्योंकि अभी तक हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रेप हुआ था, और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि उसके दीदी और जीजा इसी घर में रहते थे। क्योंकि आस पड़ोस में पूछताछ करते हैं उस पुराने हादसे के बारे में, देखते हैं क्या निकल के आता है। मैम, 27 साल पहले यहाँ पास में
एक परिवार रहता था, पति पत्नी और 10-12 साल की एक बच्ची थी उनकी। कुछ याद है आपको उनके साथ क्या हुआ, कहाँ गए वो लोग? 23 साल पहले जी। सोनल और प्रताप? जी, सोनल और साथ में उसकी बहन शीतल। शीतल नहीं, सोनी नाम था उसका। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। फिर पता नहीं अचानक एक दिन तीनों घर बार छोड़ के कहीं चले गए। पता नहीं क्या हुआ था। कोई कहता है सोनी बीमार थी, कोई कहता है सोनी की कोई और समस्या थी। मैंने डॉक्टर बासु को पूछा भी था। डॉक्टर बासु? हाँ, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। हमारे फैमिली डॉक्टर है। सर, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। जी हाँ। सोनल और प्रताप के पुराने सामान में से ये फोटो एल्बम है। फोटोज को अच्छी तरह से चेक करो। 27 साल पुरानी बात है, मतलब 1993। हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। और सोनल और प्रताप के सोशल अकाउंट्स भी चेक करो। राइट सर। सूरज यहीं पर रहता है? सूरज यहीं पे था, लेकिन वो भाग के चला गया है घर से। मिल नहीं रहा है वो, हम ढूंढ रहे हैं उसे। सर, हम इस केस को क्रैक करने की कितनी भी कोशिश कर ले, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इतना अच्छा क्लू था, वो भी हाथ से निकल गया। अब क्या करें? इस केस के सिलसिले में जितने भी पुराने सबूत हैं, जैसे पुराने लेटर्स, पुराने फोटोग्राफ्स, पुराने बिल्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है ना शीतल को दिखाता है। फिर पता चलेगा कि वो विक्टिम या फिर कातिल। सर, ये रोनित है, आपके जीजा प्रताप के ऑफिस कलीग हुआ करते थे। ये श्रीनाथ है, आपके दीदी के घर के पड़ोसी हुआ करते थे। अक्सर आपके घर पे आते थे जाते थे। जब आप छोटी हुआ करती थी और आपके घर में कोई नहीं हुआ करता था, तो आपके घर वाले आपको इसी के घर पे छोड़ के जाया करते थे। और ये जो ग्रुप फोटो है, ये उस घर में आपकी दीदी की लास्ट एनिवर्सरी की फोटो है। इसके बाद हमें ऐसी फोटो नहीं मिली। मतलब शायद उसके बाद से आपके दीदी और जीजा ने अपने आप को बाकी की दुनिया से कट ऑफ कर लिया था। ऐसा क्या था इस फोटोग्राफ के अंदर जिसे देखकर शीतल ने इस तरह से फोटो देख रहे? ये फोटो 27 साल पुरानी है। इस फोटो में जितने भी लोग हैं 27 साल के बाद कैसे दिखेंगे, उसका एक स्केच चाहिए। अपने मुताबिक बना के लेंगे। इन सारे स्केचेस को आसपास के पुलिस स्टेशन में भिजवा दी? जी सर, और हमारी एक टीम इन सारे स्केचेस को सबको दिखा के पूछताछ भी कर रही है। सर, इस फोटो में 2 लोगों की मौत हो गई है। और ये बाकी 3? सर, इनके भी डिटेल्स मिले हैं। ये तीनों प्रताप के दोस्त हुआ करते थे, अक्सर प्रताप के घर जाते थे। 3 में से 2 तो प्रताप के दूर के भाई हैं और एक दोस्त। स्टेज तो सेट, बस सूत्रधार को ढूंढने की जरूरत है। लेकिन सर, ये सूत्रधार है कौन? आप लोग सोनल और प्रताप को जानते थे? हाँ, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। वैसे प्रताप हमारे दूर के भाई थे, लेकिन दोस्त करीबी थे। आप शीतल, इनमें से किसी को पहचान, किसी की शक्ल याद है तुम्हें? नहीं सर, इनमें से किसी की भी शक्ल मुझे याद नहीं है। ये किस बात की तहकीकात हो रही है? कौन है ये मैडम? जी, ये शीतल है, सोनल की छोटी बहन। उन्हीं के साथ रहती थी। ओ शीतल, हाउ आर यू? कैसी हो? पहचाना? मैं अविनाश। चलो भाई, निकलेंगे अब। जी जी, आप लोग जाइए। हाँ। एक मिनट प्लीज, वापस आइए। 1 मिनट। इस बॉक्स में कुछ कॉस्मेटिक्स, जो भी कॉस्मेटिक्स आप लोग डेली यूज करते हैं उन्हें चूज कर लीजिए।
तुम हो ना जिसने मेरे साथ गलत किया, एक बच्ची के साथ गलत किया, ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मेरी इज्जत लूटी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। संभालो, लेके जाओ, लेके जाओ। क्या बकवास है ये? कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही है। लगता है इसका माथा फिर गया और साथ में पुलिस भी बावली हो गई है। ना कोई सबूत, ना गवाह। अरे वाह 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 वाह! 27 साल पहले की मनगढ़ंत कहानी गढ़ करके तुम मेरी बदनामी कर रहे हो। मनगढ़ंत कहानी है या सच, वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन तकलीफ से अगर बचना चाहता है ना तो अभी सच बता दो। 13 साल की शीतल को तुमने क्या क्या किया था? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कभी किसी पर कोई अत्याचार नहीं किया। बिना किसी सबूत के आप कोई आरोप नहीं लगा सकते। मैं जा रहा हूं। रुकिए। जब तक का डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता ना आपका, आप कहीं नहीं जा सकते। कर लो डीएनए टेस्ट। मैच किससे करोगे? ये सूरज, जब शीतल 13 साल की थी उसका एक बच्चा पैदा हुआ था। वो मरा नहीं था, जिंदा है। वही ये बच्चा है। जब तक डीएनए टेस्ट नहीं आ जाता, यहीं पर रुको। तुम्हारा डीएनए और सूरज का डीएनए मैच करता है। अब सीधे से सच बोलेगा या मार खा के बोलेगा? बोल। बताता हूं। ये हैप्पी एनिवर्सरी। जूस। अविनाश ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब तुम दोनों बताओ, 13 साल की शीतल के साथ तुम दोनों ने क्या क्या किया था? सर, इस बात को 27 साल हो गए। अब इतने सालों बाद एक गलती को लेकर आप क्यों बवाल कर रहे हो? 27 साल पहले जो तुम लोगों ने गलती की थी, उसका बोझ शीतल आज तक उठा रही है। बचपन में मेरे साथ हुए अत्याचार से मेरे मन में एक हमेशा के लिए दर्द बना रहा, एक कमजोर पल था जब अपने आप पर बीती हुई बात मैंने अपने पति से कही। वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पाप किया है शीतल तुमने, धोखा दिया है मुझे। जरूर तुम्हारे ही चाल चलन में कोई खोट रही होगी, तभी तो उन लोगों ने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला। मेरा ही नसीब खराब था जो तुम जैसी बच्चलन औरत से मेरी शादी हुई। अरुण, मैंने कहा ना, मैं दूर हटो मुझसे। अरुण, अपने पति पर भरोसा करके अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द मैंने उनके साथ शेयर किया। मैंने सोचा वो मुझे सहारा देंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे, पर वो तो मुझसे नफरत करने लगे, मुझ पर शक करने लगे, और तो और हमारे बच्चे उनके नहीं किसी और के हैं ये समझकर उन्होंने बच्चों को भी मार दिया। अगर अरुण का मुझ पर विश्वास होता तो न वो बच्चों को मारते और न खुद आत्महत्या करते। वो ये एक इम्पॉसिबल केस था जो शायद कभी सॉल्व ना होता। 27 साल पहले हुए एक भयंकर अपराध को पुलिस ने बिना किसी एफआईआर, बिना किसी पुख्ता सबूत, बिना किसी चश्मदीद गवाह के उजागर किया। उन अपराधियों को पकड़ा और कोर्ट से उन्हें सजा भी दी गई। हम अक्सर कहते हैं कि अगर आपके साथ क्राइम हुआ है तो ओपन अप, उसके बारे में खुल के बात करो, न्याय मांगो। पर ओपन अप होना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे समाज में कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। तभी तो लगभग 99% रेप केसेस रिपोर्ट नहीं होते। ताज्जुब हुआ ना? पर यही सच्चाई है। इसे बदलना हो तो हमें वैसा माहौल बनाना पड़ेगा। औरत की पीड़ा सुनने और समझने की हिम्मत रखनी होगी। तभी औरत अपनी आप बीती के बारे में खुल के बात भी करेगी और न्याय भी मांगेगी। इसी सीख के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, जस्टिस रीलोडेड। होते हैं
उनमें से तहकीकात पूरी करके अपराधियों को सजा मिलने का प्रतिशत बहुत कम है। वजह सबूत का ना होना, शातिर क्रिमिनल्स द्वारा क्राइम सीन को डिस्टॉर्ट करना, एंड मौके पे गवाहों का मुकर जाना, इसी वजह से उन अपराधों से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। पर एक बात और है जो इससे भी बुरी है, आपराधिक मामले का दर्ज ना होना। जी हाँ, ऐसे कई सारे अपराध हैं जो दर्ज ना होने के कारण ना उनकी तहकीकात होती है और ना ही अपराधी को सजा मिलती है। पर एक बार कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था। एक बिना दर्ज हुए संगीन अपराध की पुलिस ने तहकीकात भी की और अपराधी को पकड़ भी लिया। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल के स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। सादगी, सच्चाई और समर्पण से रिश्ते मजबूत होते हैं और परिवार सकुशल रहता है। पर यही सादगी, सच्चाई और समर्पण से परिवार में बवंडर उठने लगे तो, अपराध और मौत का सिलसिला शुरू हो जाए तो यकीन नहीं होता ना। सच्ची घटना पर आधारित आज की इस हैरत अंगेज कहानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हाय फ्रेंड्स। हाय हाय, मैं आपका अरुण। बैठ जा भाई, बैठ जा। हाँ, आराम से। कुर्सी का तो सब लफड़ा चल रहा है। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने फाइनली मुझे बुलाया है आपका टाइम पास और मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। तो देखिए, तालियां तो दोनों हाथ से बजती हैं। आप लोगों को भी हंसने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों, मैंने एक एनालॉजी बनाई है जिसमें औरत और मर्द को अगर प्लैनेट्स की उपमा दी जाए तो औरत क्या है? औरत है पृथ्वी, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, सबको जीवन देने वाली। और मर्द ही है ना? हाँ, और मर्द इज लाइक मार्स, हमेशा अजम्पशन में रहता है, खोया ही खोया रहता है। पानी हो सकता है, जीवन हो सकता है, जिंदगी हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है। वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से नहीं, ये मेरा अपना ही दृष्टिकोण है। तो फाइनली सच ये है कि रिस्पेक्ट वुमेन। अगर औरत नहीं तो कुछ भी नहीं। एक जोरदार तालियां तमाम औरतों के लिए। अरे आप यहां से गुजर रहा था तो सोचा आपका हालचाल पूछता चलो। आइए ना। बैठिए, चाय पियेंगे आप? हाँ बिल्कुल। जी, मैं अभी बना के लेके आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। फिर से चाय की पत्ती खत्म हो गई? अब मैं बस लेके ही आ रही हूँ। डोंट वरी, चाय की पत्ती के अलावा घर का कुछ जरूरी सामान भी लेके आया। अरे इन सब की क्या जरूरत थी? देखिए, मैं जानता हूँ किशोर के जाने के बाद आप अपना ख्याल नहीं रखती हैं। जिसके लिए घर बार सजाया था, अब वो ही नहीं रहा तो आपका मूड ठीक करने के लिए मास्टर शेफ आज आपके लिए चाय बनाएगा। अरे आप बस देखते जाओ। लेकिन आप